ऊर्जा मिली, कुबड़ी जो शरीर में 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए टेढ़ी टेढ़ी चाल से सामने आ रही थी। भगवान ने कहा सुंदरी, है तो कुबड़ी लेकिन भगवान ने कहा सुंदरी। जब भगवान ने सुंदरी कह दिया तो सुंदरी बनते कोई बस थोड़ी लगेंगे। भगवान ने कहा ये तो चंदन किसके लिए ले जा रही है, ये चंदन हम लोगों के लगा देना। तो वो ऊर्जा बोली मैं कंस की मनोनीत दासी हूँ, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा प्रिय है, लेकिन अब आपसे बढ़कर कौन होगा सुंदर। अब उसने वो चंदन भगवान के लगाया। तब भगवान ने देखा दर्शन का प्रत्यक्ष फल देंगे या उधार नहीं रखेंगे। भगवान ने ऊर्जा को सीधा करने का विचार किया, अपने पैरों के अंगूठे से उसके पैर दबाए और हाथ की अंगुली से ठोड़ी में झटका दिया। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही ऊर्जा अप्सरा की तरह को सुंदर रूप वाली हो गई। कहीं उसको ब्यूटी पार्लर खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भगवान की कृपा हो जाती है तब देखो। अब वो ऊर्जा बोली घरे पधारो। भगवान बोली अपने मामा जी ने मार अरे घरे हाँ देखो भाई ये ऊर्जा पृथ्वी की अंशता शक्ति है, दुष्ट लोगों के भार से 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी। भगवान ने उसको सीधा करके ये भाव बताया, ये धरा अब तेरा भार जल्दी हल्का हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ विनोद मिला थी। और भगवान धनुष का स्थान पूछते पूछते वहां पहुंचे जहाँ विशाल धनुष रखा है, जिसकी रक्षा के सैनिक कर रहे हैं। भगवान जी धनुष के पास जाने लगे, सैनिक बोले ठहरो ठहरो कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले क्यों भैया, देखने के लिए रखा है। हाँ देख रहे हैं। सैनिकों ने मना किया, लेकिन भगवान उस धनुष के पास पहुंचे और सबके देखते देखते धनुष को उठा करके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। आकाश मंडल ढूंढ उठा। सैनिक बोले पकड़ो पकड़ो भाग जाएंगे। अब जो इस सैनिक सामने आए, दोनों भाइयों ने धनुष का एक एक टुकड़ा हाथ में लिया, जो आया उसको पृथ्वी पर सुला दिया। कंस ने कई सैनिक भेजे, भगवान ने सबको पृथ्वी पर सुला दिया। अब तो कोई लड़ने वाला नहीं। अब देखो जी भगवान के पराक्रम को देख करके सब मथुरावासी भगवान मानने लगे। अब दोनों भाई यज्ञशाला से निकल करके नगर की सजावट देखते देखते अपने डेरे पर आए, खीर पूरी खा करके आराम से रात सो गए। उस रात कंस को नींद नहीं आई। जल्दी मृत्यु की सूचना देने वाले ऐसे ऐसे उसको अवसुगन हुए। सुबह होते ही उसने दंगल की घोषणा कर दी। तुरी भेरी मर्दन अनेकों बाजे बज रहे हैं कुश्ती देखने के लिए। सब लोग मंचों पर आकर बैठ गए। चारों राधिपत अखाड़े में आकर ऐसे ताल का शब्द करते हैं। दूर दूर तक आवाज सुनाई दे रही है। बाहर के ओर भी कई नामी मल अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आकर बैठ गए हैं। नंदादी लोग भी अपनी भेंट कंस को अर्पित करके आकर एक हंस के ऊपर बैठ गए। रंगभूमि के दरवाजे पर भेरी नगारे अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। मल तालाई दे रही है। दरवाजे पर गोमिया पेट हाथी खड़ा है, जिसमें 10,000 हाथी की ताकत है। भगवान घुंघराले बाल, कमर में दुपट्टा बांधा हुआ भगवान भाई के साथ रंगभूमि के दरवाजे पर आए। महावत को बोले अरे महावत हाथी सहित सामने से हट जाओ, नहीं तो अभी पहुंचा दूंगा मौत के मुंह में। और कुपित होकर हाथी को दौड़ाता है। हाथी सामने आया, भगवान को सूंड से पकड़ना चाहता है। भगवान झटका देकर के छूट गए। हाथी के पैरों के बीच जाकर खड़े हो गए। अब भगवान ने हाथी की पूंछ पकड़ी, 400 हाथ की दूरी तक हाथी को खींच कर ले गए। जो ही हाथी सामने आया, भगवान ने एक तमाचे की झट दी, हाथी तिलमिला गया। अब हाथी जो ही भगवान को पकड़ना चाहता है, भगवान सूंड को पकड़कर उसको नीचे गिराते, पैर से दबाकर दांत उखाड़ा और उसी दांत से हाथी सहित पहलवान को मार दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दूसरा दांत बलराम जी ने उखाड़ लिया। अब दोनों भाई हाथी का एक एक दांत कंधे पर रख करके रंगभूमि में पहुंचे। अब भगवान यहाँ एक रूप होते हुए भी लोगों को दस्ता देखने लगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे, जिसकी जैसी भावना थी वो वैसे ही भगवान को देखने लगा। कंस तो समझ गया मेरी मौत आ गई। कंधों पर हाथी के दांतों को देखा, वो समझ गया ये दोनों अजय है। सब लोग चर्चा करने लगे। छोटे हैं ना ये कृष्ण, बड़े हैं ये इनके बड़े भाई बलराम जी है। सब लोग आपस में चर्चा करते हैं। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ ये लीला करते हैं। सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं।
बांसुरी, दुंदुभी, अनेकों बाजे बज रहे हैं। उसी समय चाणूर नाम का बल भगवान को, बलराम जी को संबोधित करके बोला, अरे सुनते हो, तुम दोनों कुश्ती लड़ने में बड़े पहलवान हो, राजा ने हमारी कुश्ती देखने के लिए ही हमको यहाँ बुलाया है, राजा का प्रिय काम तो आज हमें करना ही चाहिए। भगवान बोले, अरे बल ठीक है, हम बालक हैं, बालकों के साथ लड़ेंगे, देखने वालों को दोष नहीं लगे। चाणूर बोला, नहीं नहीं, आप तो बड़े बलवान हैं, आपने 10,000 हाथी की ताकत रखने वाले कुबलिया पीठ को खेल खेल में मारा है, आप मेरे साथ और बलराम मुष्टिक के साथ कुश्ती लड़ने के लिए दंगल में आ जाओ। भगवान को पहले से निश्चय करके आए थे। अब भगवान चाणूर से, बलराम मुष्टिक से अखाड़े में भिड़ गए, हाथ से हाथ, पैर से पैर बांधकर एक दूसरे को चांपने लगे, खींचने लगे, धकेलने लगे, उठापटक करने लगे, खड़े बैठे लेटे उल्टे सीधे तिरछे नाना दांव पेंच के साथ मलयुद्ध कर रहे हैं। देखने वाले कहने लगे, अरे ये कहाँ बेजोड़ की कुश्ती करा रहे हो, वृंदावन की भूमि धरती है जहाँ ये लीला करते हैं, देखो देखो हम तो नहीं देख पा रहे हैं। देव की वसुदेव भी उस दृश्य को देख करके घबरा गए। भगवान ने देखा कि मेरे कारण सब के सब दुखी हो रहे हैं। भगवान ने शत्रु को मारने का विचार किया, उछलकर वज्रपात की तरह एक ऐसा मुक्का लात मारी, चाणूर की नस नस ढीली पड़ गई। अब वो चाणूर क्रोधित होकर सामने आया, भगवान की छाती पर उसने एक गुस्सा मारा। भगवान को वो प्रहार ऐसे मालूम हुआ जैसे हाथी को किसी ने माला पहनाई हो। अब भगवान ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़े, सैकड़ों बार घुमाकर उसको नीचे पटका, नीचे गिरते ही वो मर गया। बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया। अब देखो जी, कूट नाम का बल सामने आया, बलराम जी ने एक गुस्सा मारा, वो भी सो गया। अब भगवान के सामने अन्याय से सल और दोसल लड़ने के लिए आए। भगवान ने मुद्गर की भावना करके एक ही लात से सल का माथा फोड़ दिया, दोसल को चेन से फेंक दिया। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल दोसल मर गए। बाकी मल्लों ने देखा अब हमारी बात है, वे तो प्राण लेकर वहां से भाग गए। भगवान के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस को छोड़कर सब देखने वाले भगवान की प्रशंसा करने लगे। मल भाग जाते हैं। कंस दुखी हुआ, डांटते हुए बोला, अरे बंद करो ये गाना बजाना, नंद का सारा धन छीन लो, वसुदेव के दोनों लड़कों को बाहर निकालो, झूठ बोलने वाले वसुदेव को मार दो। ये बात जब कंस ने बोली तो भगवान दौड़े दौड़े आए, कूद कर कंस के ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गए। अब कंस हाथ में ढाल तलवार लेकर खड़ा हुआ, क्यों तलवार से नीचे भगवान के ऊपर वार करना चाहा तो भगवान ऊपर दिखे, ऊपर वार किया तो भगवान नीचे दिखे। गरुड़ जैसे सांप को दबोचता है, वैसे ही भगवान ने लपक कर कंस के केस पकड़े, कंस को उठाकर ऊंचे सिंहासन से नीचे जमीन पर पटका। फिर भगवान अपने शरीर में ब्रह्मांड का बोध लेकर कंस के ऊपर कूद पड़े। इस क्रिया से कंस की नस नस विशिट गई और कंस सदा के लिए सो गया। बोले कृष्ण भगवान की। भगवान उसके बालों को पकड़कर उसको खींचते रहे। ये दुर्लभ रस किस पापी के शरीर में लगेगी तो इसका कल्याण हो जाएगा। कंस हर समय भगवान का चिंतन करता था, भगवान के दुर्लभ स्वरूप को पा लेता है। अब उसके भाई लड़ने के लिए आए, बलराम जी ने लो दंड से सबको मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवता में नाचने लगी। कंस आदि वीरों की स्त्रियां सिर धुन धुन कर विलाप करती है। भगवान ने उन सबको आश्वासन देकर उनके मृत पत्नियों का विधिवत दाह संस्कार कराया। माता पिता को बंधन से मुक्त करके माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। देव की वसुदेव उन्हें साक्षात ईश्वर जानकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान ने देखा अभी मेरे ईश्वर तत्व का ज्ञान होना ठीक नहीं तो मेरी नाटक की लीला ही बंद हो जाएगी। भगवान ने पुत्र स्नेह रूपी माया का प्रसार किया। भगवान बोले, माता जी, पिताजी, हम किसी भी अवस्था में आपको सुख नहीं पहुंचा सके। जो बेटा समृद्ध होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो वह मरने के बाद यमलोक जाता है। यमदूत उसी का मांस काट काट कर उसको खिलाते हैं। कहते हैं थे भूल जो सब कुछ,
मगर माँ बाप ने मत भूलो। संसार में माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं। जो समृद्ध होते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो मरने के बाद वो यमलोक जाता है, यमदूत उसी का मांस उसको काट काट कर खिलाते हैं। भगवान बोले माताजी पिताजी कंस के डर से हम आपके पास नहीं आ सके, आप हमें क्षमा करो। भगवान माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता पिता विमुक्त हो गए। माता पिता ने बेटों को हृदय से लगाया, प्रेम के आंसू बह रहे हैं, गदगद हो गया। भगवान ने उद्धव जी को राजगद्दी दी। अब भगवान नंद बाबा का सत्कार करते हैं। नंद बाबा को वृंदावन के लिए विदा किया। बोले हम यहाँ संबंधियों के सुख सुविधा की व्यवस्था करके फिर आपके दर्शन के लिए आएंगे। अब नंद जी विदा हुए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर आज बालकों का पुण्य संस्कार करवाया। वसुदेव जी ने भगवान के जन्म के समय जो गरुड़ के दान का संकल्प किया था, आज वे गायों का दान करते हैं। अब दोनों भाई गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अवंतीपुरी में संदीपनी गुरु के चरणों में रहकर 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आज 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। फिर गुरु आज्ञा से गुरु जी के मृत पुत्र को यमलोक से लाकर के गुरु दक्षिणा में गुरु जी को अर्पण किया। फिर दोनों भाई गुरु आज्ञा लेकर रथारूढ़ होकर के मथुरा आए। जैसे किसी व्यक्ति का खोया हुआ धन वापस मिलता है, कैसी एक प्रसन्नता होती है, वैसे ही कृष्ण और बलराम आज वापस आए। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। मथुरा में घर उत्सव होने लगा। अब आज के पावन प्रसंग को प्रभु चरणों में अर्पित करता हूँ। आगे का पावन प्रसंग कल दोपहर 11 बजे से करने का भाव है। कल ठाकुर जी के विवाह उत्सव का कार्यक्रम है। सभी लोग गुलाटी मंगल भाव के साथ पधारें और कल भगवान की लीला कथा में विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर अपने समय और जीवन को धन्य बनाएं। नारायण वासुदेवा